सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है। प्रकरण 33 को हमने चिंतन पूरा किया है। 34 और 35 प्रकरण को अभी हमने स्थगित रखा है। वैसे भी 34 को तो इलम परंपरा में उसको इतना व्याख्या नहीं किया जाता है, वो ज्ञान आगे पीछे आ गया है। और 35 वाला सिंधी वाला जो उपाय है वो बाद में करेंगे। तो अभी हम 36 नंबर प्रकरण को उठा रहे हैं, जिसमें सनंद ईसा इमाम के कजा की शब्द आया है। ईसा और इमाम दो शब्द आया है। सनंद ग्रंथ है। अवतरण समय 1736 और दिल्ली स्थान, औरंगजेब बादशाह, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और कट्टरपंथी और धर्म के नाम पर अत्याचार, दूसरों को दबाना। कोई भी धर्म दूसरों को कष्ट दे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्राणी जी की इंक्वायरी चली तो कुरान हदीस पढ़ने नहीं दिया, देखने नहीं मिला। वास्तविकता क्या है, वो भाषा का प्रॉब्लम, समस्या। तो इन सारी समस्याओं को देख करके परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने महामती के मुखारविंद से कुरान का बातुनी अर्थ वाला ग्रंथ दे दिया। उसका नाम है सनंद ग्रंथ। तो इस सनंद ग्रंथ में कतेब परंपरा का भाव प्रकट हुआ है। तारतम बानी 14 ग्रंथ का एक ग्रंथ सनंद ग्रंथ है। और जैसे कलश ग्रंथ में वेदों का सार आया है, ऐसे सनंद ग्रंथ में कतेब का सार आया है। वेदों का सार भविष्य वक्ताओं ने बुद्ध अवतार और कल के अवतार के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे कतेब का सार मोहम्मद के मुखारविंद से ईसा और इमाम के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि जिस ईसा शब्द जो है, मोहम्मद आने से करीब 400 साल पहले ईसा मसीह प्रकट हुए हैं। लेकिन ईसा शब्द ईश अर्थात ईश्वर, रूलर, परमात्मा के संदेश भाग में रहता है। इसलिए मोहम्मद के कुरान में खुदा उनको बताते हैं कि देखो मोहम्मद, मैंने मूसा पैगंबर के समय में ऐसा ऐसा किया, इब्राहिम के समय में मैंने ऐसा ऐसा किया। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुमको जो मैंने ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये मैंने पहला सूर्य को दिया था। ऐसे खुदा मोहम्मद को बोलता है कि मैंने इब्राहिम को इतना काम दिया तो उसने इतना किया, मूसा को इतना काम दिया था मैंने इतना किया, ईसा को मैंने इतना काम दिया था ऐसा किया। अब मैं तेरे को ये ज्ञान दे रहा हूँ और आगे ईसा रूह अल्लाह आने की बात है और इमाम मेहदी आने की बात है। मैं वो आखिरी समय में आऊंगा, ऐसा डायलॉग है। तो इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने ईसा शब्द आने की जो बात है वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज है। और इमाम ईसा के बाद आने वाला है मोहम्मद। ईसा के बाद मोहम्मद आए तो सेकंड कमिंग में जीसस क्राइस्ट है। जीसस फिर दोबारा आने की बात हुई, बादल की पीछे आने की बात है। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा
ईशा ने अपने ज़माने में प्रेम के गीत गाए और भेड़ों को उन्होंने उठा उठा करके प्राणी के ऊपर प्रेम करने की बात कही, अच्छा संदेश दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने गौ पालन की शिक्षा दी, गौ से प्रेम किया। ऐसे ही कते परंपरा में ईशा ने प्राणियों को प्यार करने में भेड़ को अपना एक प्रस्तुति दी, प्रेम की प्रस्तुति। और गॉड इज लव, लव इज गॉड। वो पैराडाइज में रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, कहीं रहता है, लेकिन वो प्रेम स्वरूप है। ऐसे शब्द बहुत निकाला है। महामती प्राण जी ने 1.25 पैगंबरों में से भविष्यवाणी और उस प्रेम का असली परिचय समय आने पर देने की वादा किया था परमात्मा ने। तो उन्होंने अपने ऊपर घटाया और कहा कि ईसा और कुछ नहीं है, और कोई नहीं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनको रुअल्लाह करके कुरान में कहा है। तो यहाँ ईशा शब्द से परमात्मा का प्रेम का संदेश, प्रेम का परिचय देने वाला। और इमाम जो है वो आखिरी इमाम महामती प्राणनाथ जी, जिनके लिए भविष्य बोला गया था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब 18 वाणी हम खोलते हैं। खोलने के बाद हम उसको अखंड पारायण करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, या साप्ताहिक पारायण करते हैं, और साप्ताहिक तो कभी कभी गोटा पारायण करते हैं। ये 18 वाणी हम पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते समय सुंदर साथ को सानंद ग्रंथ में जैसे पहुंचते हैं तो भाव से पढ़ते हैं, राज्य का संदेश है, ठीक है। थोड़ा बुद्धि अप्लाई करने वाले भी होते हैं। तो ये ऐसा ईसा, इमाम, अरसाजिम, ला, इल्ला, ऐसा शब्द बार बार क्यों आता है? बार बार नहीं आता है, वो एक ग्रंथ में आता है। रास में थोड़ी आता है, प्रकाश में थोड़ी आता है, षड्ऋतु में थोड़ी आता है, कलश में थोड़ी आता है, किरंतन सर्वधिश धरते है, वहाँ आता है। उसके बाद सानंद में आता है, मार्फत में आता है, क़यामत में आता है। वो उसी बेस का ही ये ग्रंथ है, इसलिए कुलजम स्वरूप है। टोटल ज्ञान इकट्ठा एक जगह हो, उसको कुलजम ये है। और इससे हमारे अंदर प्राणनाथ जी का पूर्ण परिचय मिलता है। प्राणनाथ जी सदगुरु के अंदर ना वेद कतेव का खजाना मिलता है, और हृदय निशंक होता है। और तत्पश्चात प्राणनाथ जी को ओहो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य ही एक परब्रह्म है। तो वो परब्रह्म स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के अंदर से अभी तक का पैगंबर, अभी तक का ऋषि, महर्षि सब प्राणनाथ जी के अंदर से खोल रहा है, और अपना हृदय निशंक हो जाता है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने फिर वेद कतेव से ऊपर उठा करके फिर दोनों का लक्ष्य, वेदों का उत्तम पुरुष अक्षरातीत और कतेव का अरसाजिम, ये जो शब्द चुन करके हमारा चिंतन को फिर शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा किशोर स्वरूप और कुरान का अमृत स्वरूप में हमारा दिल को पहुंचा देते हैं। इससे जानने में फायदा है, समझने में और आनंद है, और हृदय में एक बार प्राणनाथ उच्चारण करने से सारा संसार उसमें समावेश हो जाता है। संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद को वहां पर भंडार मिलता है। जैसे सागर बोलने से संपूर्ण नदियों का इकट्ठा होना होता है, जब हम सागर का ज्ञान होता है। लेकिन कुआं बोलने से वो सागर का नक्शा नहीं आता है। ऐसे ही
प्राणनाथ प्यारे की जय बोलने से हमारा पूरा सागर का जैसा चिंतन हो जाता है और दिव्य परम धाम का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो प्राणनाथ शब्द का, परब्रह्म परमात्मा शब्द का यथावत उच्चारण, आनंद, उसको मजबूत और गाढ़ा बनाने के लिए तारतम का चिंतन प्राणनाथ जी के परिचय अपने वाणी से वो देते हैं। इत ईसा मसीहाए के पहले किया सरजाम, सरजाम का अर्थ होता है प्रबंध। इत संसार में, इस जागनी के ब्रह्मांड में ईसा मसीह, मसीह मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक। तो पहले बाइबल में ईसा मसीह आकर के कुछ वातावरण बनाए, उसके बाद मोहम्मद आए। मोहम्मद ने भविष्य बोला कि अब मेरे पीछे इमाम मेहदी आएंगे और रुअल आएंगे और इमाम मेहदी वही कहलाएंगे। अच्छा, तो उस भविष्यवाणी को प्राणनाथ जी ने हाँ सही बोला। पहले ईसा मसीह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और उन्होंने 40 साल मेहनत करके सारा सरजम प्रबंध कर दिए और सारा तिसार तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान उनके द्वारा प्रबंध हुआ। तारतम ज्ञान और परम धाम का वर्णन, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ सब प्रबंध कर दिया। इत ईसा मसीह आए के पहले किया सरजमा, काटे दज्जाल, काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम। उसके बाद रसूल मोहम्मद, इमाम, आखिरी मोहम्मद, इमाम मोहम्मद प्राणनाथ जी आकर के काटे आओ दज्जाल के, जो माया का, माया रूप जो दज्जाल का उसका हथियार जो था, वो हथियार सब हटा दिया। तो हथियार क्या था? दज्जाल का हथियार, दज्जाल का हथियार था एक परब्रह्म परमात्मा जो मोहम्मद ने भी अमृत सर्व करके एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति दिखाई थी, मूसा ने भी। लेकिन माया ने क्या किया, दज्जाल ने क्या किया, बहुईश्वर बात खड़ा करके उन्होंने बंटवारा कर दिया। तो अब इमाम जाहिर होकर के वही कुरान के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा का और गहराई से व्याख्या करके खुदा का धाम, खुदा का स्वरूप की व्याख्या और खुदा परब्रह्म परमात्मा का लीला की व्याख्या करके मोहम्मद प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये जो दज्जाल को असर करने वाला, दज्जाल किसको असर करता है? उस भक्तों को, उस जीवों को। तो जीवों को क्या खजाना दिया? जीवों को परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला दिया इमाम ने। तो देने के बाद क्या हुआ कि अब दज्जाल का हथियार काम नहीं करेगा। जैसे परीक्षित को सर्प आकर के डसना था, ये उसके लिए दज्जाल था। लेकिन भागवत का आत्मज्ञान से परीक्षित को इतना हिम्मत आया कि अब वो डसना तो डसेगा, लेकिन उसका असर जो हथियार है, उसका हथियार काम नहीं करेगा। डसना और उसका असर होना जो विष का असर जो है, उसको परिचित को, आत्मा को टच नहीं करेगा। वो शरीर का अपना काम करेगा। गुना गुने सुबरतंते। ऐसे ही अभी ये काम क्रोध लोभ मोह वाला या बहुईश्वर बात चलता रहेगा, दज्जाल का कार्य। लेकिन जो इमाम के पास आए, जो मोहम्मद प्राणनाथ जी ज्ञान के पास आए, वो उसको, वो भविष्य बात को कुछ नहीं चलेगा, वो अगल बगल चिल्लाता रहेगा। लेकिन इनका तो इमाम मेहदी ने दिया हुआ खजाना तो सूरत के राखे मूल मिला है माए,
अपना पर ब्रह्म परमात्मा के धाम में डूबते रहेंगे। इसलिए इस अर्थ में कांटे आओ दज्जाल के। दज्जाल का हथियार असर नहीं करेगा। जब उसको हत्या से असर करता ही नहीं है तो उसका होना और ना होना कोई असर नहीं करता है, उसका असर नहीं करता है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि सदगुरु ने निज नाम तारतम मंत्र अक्षरातीत का ज्ञान लेकर के सारा प्रबंध कर दिया। उसको ऐसा विस्तार किया इमाम मेहदी महामति प्राणनाथ जी ने कि अब संपूर्ण दज्जाल का आउद वो पास में आया ही नहीं। उसको होना नहीं होना उन परमधाम के ब्रह्मात्माओं को कुछ असर किए ही नहीं। और आज भी वही है। आज भी तारतम्य वाणी के द्वारा जब हम गहराई में जाते हैं तो संसार का कोई कर्मकांड का प्रलोभन दिखा कर खींचने वाला दज्जाल काम नहीं करता। भक्ति मार्ग से सालों के सामने पेशा रूपे साइज करके 4 प्रकार के मुक्ति की बात करते हैं, ब्रह्म सृष्टियों को कुछ असर नहीं करता। और ब्रह्म साकार है करके दुनिया भर का पर्व आता है, सालों भर क्या क्या पूजा लगाते हैं, मूर्ति पूजा लगाते हैं, ढिंढोरा पिटाते हैं। प्राणनाथ जी की वाणी से परमधाम में चिंतन करने आत्माओं को कुछ असर करता ही नहीं। कोई निराकार ब्रह्म करके बड़े बड़े किताबों लिखते हैं और ब्रह्मात्मा जो तारतम के समझदार वाली आत्मा है उस निराकार के व्याख्या से इन ब्रह्मात्माओं को कुछ होता ही नहीं। इन तारतम के समझ में आने वालों को कुछ ऐसे आत्मा को कुछ असर करता ही नहीं। तो काटे आओ दज्जाल के, दज्जाल का अवतार काम नहीं आया ना। अब शब्दातीत की शब्द में शोभा बरी न जाए। इस तरह से सदगुरु महाराज ने जब परमधाम का लक्षण दे दिए, शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा, अब वही है, बाकी तो कुछ रहा नहीं। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताला सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक। अब क्या बचा? सपना का ब्रह्मांड तथा तारतम ज्ञानी उड़ गया। मैंने कर्मकांड द्वारा स्वर्ग वाला मजल आपको देखना ही नहीं। भक्ति मार्ग द्वारा दिया हुआ 4 प्रकार का मुक्ति वैकुंठ त्रिदेव आपको वहाँ देखना ही नहीं है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद आप आगे चलते हो, नारायण भगवान साकार करके बोलते हो, वो भी आपको अक्षर का सपना का स्वरूप करके वहां से आपको दिल हटा दिया। उसके बाद ज्ञानी आकर के ब्रह्म निराकार बोलते हैं, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं साकार निराकार का पहचान ही नहीं है। तो निराकार तो एक परमात्मा की शक्ति है, शक्ति का आकार नहीं होता है, लेकिन शक्तिवान परमात्मा रहते हैं, उनके पास अनंत अनंत ऐसा निराकार शक्ति है। उसमें से एक नीत का आवरण कोई निराकार बोला हुआ है, जिससे सृष्टि बनती है। जैसे हमारा सपना का आवरण, निद्रा के आवरण से सपना सृष्टि बनती है। इस तरह से हमारा दिल दिमाग, अब क्या बचा आपके हृदय में? आपके हृदय में क्या बचा? अब हॉटस्पॉट आ गया। तो अब आपके हृदय में क्या बचा? अब बचा अक्षरातीत। यही तो सरजम सारा कर दिया सदगुरु महाराज ने, मेहनत करके आपने अपने हृदय से सब खाली कर दी। जो आप ब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे वो भी खाली हो गई।
अब एक ही परब्रह्म परमात्मा बचा और उनका धाम बचा और उनके स्वरूप बचा और उनकी लीला अष्टप्रहर लीला बचा। अब शब्दातीत की शब्द में शोभा वर्ण जाए। 54 नंबर 2 देखिए। जब काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम मोहम्मद इब्राहिम जी आकर के सारा सदगुरु ने बताया हुआ परम धाम के व्याख्या कर दिए। तो क्या हुआ? अब शब्दातीत की, अब परब्रह्म परमात्मा के धाम शब्दातीत, मोहम्मद इब्राहिम जी का ज्ञान शब्दातीत, शब्द में शोभा वर्ण, अब उसका वर्णन शब्द में हो नहीं सकता। अब क्या किया जाए? हाथ बांध के बैठे? नहीं, कुछ तो बताएंगे। अब परमधाम राजी ही अपने धाम के वर्णन देने लगे। उसका नाम है तारतम ज्ञान। जो कछु कहूँ सो शब्द में बोलूं कौन जुबान। अब मैं उस परम ब्रह्म का, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप की लीला कौन से जुबान से कहूँ। इसलिए परिकर्म ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में धनी कहते हैं, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श में कि महामती बैठे न ठौर। अब उन्होंने शहूर शिक्षा दी, शहूर देने लगे। देखो, सपना जागृत का पहला निर्णय करो। आप सपना देख रहे थे, जग गए। सपना में माँ चिल्लाए, देखने जगने के बाद भी माँ ही बोले आपने। लेकिन सपना में बोला हुआ माँ और जागृत के माँ में फर्क देखा आपने। इसी तरह अब जो कहूँ, जो कछु कहूँ, जो शब्द में सो शब्द में बोलूं कौन जुबान। अब मैं परमधाम के जुबान से बोलता हूँ। कहने मतलब मैं जाग करके दिव्य परमधाम का वर्णन शुरू करता हूँ जो शब्दातीत है। शब्दातीत तो सपना के बुद्धि ने भी कहा ब्रह्म के विषय में, लेकिन प्राण जी कहते हैं उनका शब्दातीत प्रवाह के अंदर है। जीव सृष्टि के बुद्धि के अंदर वो रहता है शब्दातीत। लेकिन मैं जो सुरता रूप में परमधाम में उठ करके परमधाम के भावना से मैं शब्दातीत बोल रहा हूँ, तो वो शब्दातीत शब्द कुछ अलग है। इसीलिए तारतम के घराना से धीरे धीरे समझ करके आइए और अपनी सुरता को परात्मा परमधाम में रखने के बाद शब्दातीत का लक्षण होता है। वो ध्यान चिंतन साधना से संभव है। अब शब्दातीत की शब्द में शोभा वर्णी न जाए। जो कछु कहूँ सो शब्द में बोलूं कौन जुबान। अब परमधाम को वर्णन मैं कैसे करूं, इमाम का महत्व कैसे बताऊं, खूबी तखत ना कह सकूं इन जुबा के जोर। जानू रात कुफर की मिट गई हुआ दिन जाहिर भोर। अब मैं शब्दों द्वारा थोड़ा लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राणा जी बोलते हैं, मैंने सदगुरु द्वारा दिया हुआ दिव्य परमधाम ईशा से मिला हुआ जो सरजम है, जो प्रबंध है तारतम वाणी तारतम ज्ञान द्वारा, जब मैंने सुरता को चढ़ाया दिव्य परमधाम में, तो वो परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर, वो आनंद, वो साक्षात, वो शाश्वतता, वो जो प्रेम, अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तो वो ऐसा है। तो बोले कि अब वो धाम का तो शब्दातीत है ही, उस धाम को वर्णन करने वाले इमाम का हृदय रूपी तखत को भी व्याख्या नहीं हो सकता है। ये भी एक शहूर है। कहने का मतलब परम धाम का वर्णन शब्दातीत कहने से पहले, जैसे छत्रसाल महाराज ने प्राण जी को देख करके क्या बोला, आप ही अक्षरातीत हो, आप ही परब्रह्म हो करके जैसे बोले, तो जब ये परब्रह्म हो गए यहाँ के हिसाब से, तो इनके हृदय भी परम धाम हुआ कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ ईसा इमाम की कजा की बात हो रही है। ईसा इमाम ने जो निर्णय दिया हुआ है, जो फैसला किया हुआ है, जो झूठ को असत बना करके मुक्ति दी है, इनके हृदय की पहला व्याख्या सुनो।
इनके हृदय की महिमा जो है इमाम के हृदय में अर्थात ईशा के हृदय में परमात्मा आकर के यानी सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर जो साजी महाराज से जो आसन बनाया है, जो तखत, जो सिंहासन है, निर्णय कजा करने का तखत, जुट का जुट पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, वो महामती के हृदय से बैठ करके तारतंबानी द्वारा फैसला हो रहा है। उस तखत प्राणनाथ जी के हृदय का खूबी तखत ना कह सकूं। प्राणनाथ जी के हृदय में जो राजी विराजमान हैं, सदगुरु के हृदय में जो श्री राजी विराजमान होकर के जो कार्य करवाया, वो सही में बहुत ही ऐसा तखत, ऐसा हृदय, ऐसा विवेचन तो धरती में कोई पैगंबर में भी नहीं हुआ, ऋषि में भी नहीं हुआ। इसलिए क्या बताऊं खूबी तखत ना कह सको इन जुबा के जोर, इस जीवा के बल से नहीं कहा सकता। हाँ समझ सकते हैं, जब मैं संकेत जो बता रहा हूँ उससे आप समझ सकते हो। समझ क्या सकते हो कि जानो रात कुफर मिट गई, इनके जुबा से निकला हुआ ज्ञान से, इनके तक हृदय द्रव्य तखत से निकला हुआ जो विवेचनात्मक ज्ञान से, जो अभी तक का जो माया दज्जाल जो ब्रह्म तक पहुंचे पर्दा था, वो पर्दा हट गया। जानो रात कुफर मिट गई, बस इतना ही बोलता हूँ। हुआ दिन जाहिर भोर, अब जो है उजाला का मार्ग शुरू हुआ, इतना जानता हूँ। इतना ही, इससे आप भाव को समझो कि मैं उजाला कितना है वो बता नहीं पाता, लेकिन अंधेरा हट गया, इतना जानता हूँ। अब कोई शंका नहीं है परब्रह्म विषय में, अब कोई शंका नहीं है सृष्टि के विषय में। सृष्टि क्यों, अब कोई परवाह नहीं कि जन्म मरण का भय है ही नहीं। अब शाश्वत समय, शाश्वत संदेश मिल गया, निशंक बनाया करके प्राणनाथ जी कहते हैं। तो अब अपने अंदर ढूंढे इस चीज को, खूबी तखत ना कह सको इन जुबा के जोर, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल करके मूल मिलावा में तो मूल मिलावा विराजमान श्रीराज महाराज को महिमा तो हर कोई गाते हैं, लेकिन इस जुबा से महामती प्राणनाथ जी के हृदय में वो स्वरूप बैठ करके जो कार्य किया है, जो निशंक बनाया है, हृदय का ग्रंथि जो उन्होंने खत्म कर दिया है, उस महामती के हृदय में बैठा हुआ प्रकाश को जो है ना, ज्ञान का प्रकाश को इसकी महिमा ही गा नहीं जा सकता, तो मुलमिला वाला स्वरूप का महिमा कैसे गाया जाएगा। सदगुरु महाराज के हृदय का जो ज्ञान का भंडार है, जो परम धाम है उनके हृदय में, सारा 25 पक्ष का खजाना प्राणनाथ जी के हृदय में, इमाम के हृदय में, तो खूबी तखत ना कर सकूं इन जुबा के जोर। बस इतना ही कि जानो रात कुफर मिली, जन्म मरण की रात्रि, संखार रूपी रात्रि, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड बनने मिटाने वाला, उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलय दयो, एक नयने के पाहु पल में इशारत, कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खबत। ये अक्षर का स्वप्निक ब्रह्मांड ऐसा बनता रहता है बोलने के लिए। अब मुझे कोई शंका नहीं रहा, जानो रात कुफर की मिट गई, हुआ दीना जाहिर भोर, अब हृदय में उजाला आ गया, इतना ही बोल सकता हूँ। तो मक्खन का स्वाद नहीं बताया जाता है, तो ये ब्रह्मानंद जो हृदय में घटित हो रहा है वो कैसे बताऊं। तो थोड़ा सौर करके बता सकता हूँ कि अब मुझे हृदय से कुफरपना हट गया है।
अब हृदय में क्या है? अब बस परम धाम ही परम धाम है, आनंद ही आनंद है। जानो रात कुपर मिट गई, हुआ दिन जार भोर। उजाला हुआ, खाली भोर हुआ है। सूर्य का किरण निकलना है, मध्य सूर्य आना है, पूरा प्रकाश होना है। अभी तो खाली भोर हुआ है। खिलावत आना है, परिक्रमा आना है, सागर आना है, श्रृंगार आना है, पूरा परम वर्णन होना है। अभी तो सनंद ग्रंथ भोर ही हुआ है। शेख इधर जुन्नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, अभी तो खाली तुम्हारा हृदय में मैं इमाम जाहिर हो गए हैं, और उसके लिए राह मत देखो, वो आ गए हैं। इतना ही बता रहा हूँ। अब इमाम का इमामत्व जो खुदा का जो खुद ही है, जो परम धाम, वो तो तुमको दिमाग में भी आया ही नहीं। इस तरह से आप थोड़ा सीक्वेंस बैठा ले अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में समझने के लिए। भोर शब्द आ रहा है, हुआ दिन जाहिर है भोर, बस इमाम जाहिर हो गए, इतना तो समझो। औरंगजेब तो इतना भी नहीं घुसा रहा उसका दिमाग। कब वो विश्वास करे इमाम के ऊपर? उसके बाद पहला तो ये मोहम्मद का ही भविष्यवाणी में विश्वास नहीं कर रहा है, और न तुम कर रहे हो। मोहम्मद के भविष्य में विश्वास करोगे तो इमाम तक आओगे। उसके इमाम के द्वारा अरसाज में खुदा ने क्या करवाया, वो बात तो तुम कब पता नहीं इस यूनि में पकड़ पाओगे, नहीं पाओगे। इसलिए वो लज्जत तो अभी तो भोर ही हुआ है, इसलिए हिसाब नहीं उजास को। अब इमाम मेहदी के हृदय में, मोहम्मदी प्राण नजी के हृदय में कितना प्रकाश है, हिसाब नहीं उजास को। आगे ले खड़ा लुदनी नूर, उनके हृदय में इलम लुदनी नूर, तारतम ज्ञान का प्रकाश है। जाय न बरन्यो इतजुबा इनजुबा खड़ी अरस अरवा हजूर। ये तो जाय न बरन्यो इनजुबा, इस जुबा से बरन नहीं हो सकता है, क्योंकि इमाम का इमामत्व जो है ये तो खड़ी अरस अरवा हजूर, ये तो परमात्मा के सामने में खड़ा हृदय है, यानी वो तद्रूप है, वो हृदय परम धाम ही है। जैसे परम धाम शब्दातीत है, वैसे प्रेम भी शब्दातीत है। जैसे प्रेम शब्दातीत है, ऐसे महामती प्राण जी का हृदय भी शब्दातीत है, सदगुरु के हृदय भी शब्दातीत है। लेकिन कुछ तो बताना पड़ता है, इसलिए शहुर करके बता रहे हैं, कंपैरिजन करके बता रहे हैं। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु के हृदय को प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान करना पड़ेगा, अपने को चिंतन करना पड़ेगा। जितना जितना ग्रंथ का चौपाइयाँ बढ़ते जा रहे, उतनी जिम्मेदारी भी तो बढ़ रही है। जैसे उपनिषदों में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलने के बाद मंत्र ही है। जैसे सर्प में, रज्जु में सर्प, रस्सी में सर्प देखना से ही शुरू होती है। अब उसके ऊपर इतना लॉजिक, बड़े बड़े किताबें लिखी जाएगी। कितना करने के लिए? तुम्हारे दिमाग में सर्प रूपी भ्रम हटाओ, उसमें रस्सी है, तो तुम संसार मोह माया से तुम वंचित हो जाओगे, तुमको असर नहीं करेगा। उतना बोलने के लिए 10 तो उपनिषद पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर स्वाध्याय में और भी उपनिषद डालते हैं, उसके बाद संतों की वाणी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सार उतना ही है। ऐसे ही तारतम वाणी में हमारे जो दिमाग में, दिल दिमाग में जो पूर्व खजाना बैठा हुआ है, शरीर बैठा हुआ है, संसार बैठा हुआ है, मोह माया बैठा हुआ है, 14 लोग बैठा हुआ है,
उसके अंदर साकार निराकार बैठा हुआ है, उसके अंदर अनेक प्रकार का संबंधी बैठा हुआ है। इसीलिए लोग बोलते हैं मरना ही अच्छा, बोलते हैं मरने के बाद सब छूट जाता है, ऐसे नहीं बात है। मरने के बाद संसार शरीर भी छोड़ोगे तो भी अब बीज रुक जाता है, वो दूसरा जन्म देता है, भोगाता है, उसको तो ज्ञान से जलाना ही पड़ता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, इसलिए मरने से अच्छा दिव्य परम धाम का ज्ञान को ले लो और इस कर्म के बंधन को जलाओ। यही फायदा है, ये बुद्धिमत्ता है। तो इता ईसा मसीहाए के पहले किया सरजाम, काट्या दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम। वही प्राणनाथ जी सदगुरु के तारतम ज्ञान परम धाम के ज्ञान से इमाम मेहदी जाहिर हुए, उसके बाद काटे आओ दज्जाल के। चिंतामणि चमत्कार के दज्जाल से फंसा हुआ था। चिंतामणि ठटानगर में चमत्कार रूपी दज्जाल से फंसा हुआ था, उनको सही मार्ग बता करके काटे आओ दज्जाल को। जूनागढ़ में हरजी व्यास को मैं बोलता था, जहाँ को मैंने हाँ कहा ना कहा ना कहा बोलता था। इसके जो अहंकार का जो दज्जाल आउद का था, उसको काट दिया सदगुरु के तारतम ज्ञान रूपी सरजम से। लक्ष्मण सेठ को अखंड रास समझने नहीं देने वाला उनके अंदर दज्जाल बैठा था माया का, वो प्रतिबिंब रास और बिंब रास उसको भ्रम में डाल करके लक्ष्मण सेठ को सता रहा था। काटे आओ दज्जाल के, इनका भी अखंड रास को यथा तथ्य बता करके अक्षर के जागृत बुद्धि में अखंड करवा के काटे दज्जाल आवत के पीछे आए रसूल इमाम महामती प्राणनाथ जी ने प्रचार में जाकर के सदगुरु के सरजम से, सदगुरु की व्यवस्था से ये काम करते गए। भैरव सेठ, उसका तो खान पानी शुद्ध ही नहीं था, उसके अंदर विवेचनहीन था कि क्या खाना क्या नहीं। इस दज्जाल ने उसको मार रहा था तो उसको भी हटा दिया। काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम महामती प्राणनाथ जी इस तरह से सदगुरु का ही प्रबंध रूपी तारतम लेकर के प्रचार प्रसार करते गए। जैसे सूरत पहुंचे तो भीम भट्ट श्याम भट्ट के दिमाग में ब्रह्म निराकार है करके माया का निराकार तत्व करके भीम भट्ट श्याम भट्ट के दिमाग में दज्जाल बैठा था, जो निराकार शब्द से उसको आगे शुद्ध साकार का नक्शा ही नहीं आ रहा था। वो निराकार भी दज्जाल को काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम महामती प्राणनाथ जी। पीछे 1729 में जैसे सूरत पहुंचे तो भीम भट्ट श्याम भट्ट का दज्जाल हटा दिया। गोविंद व्यास को समझ में नहीं आ रहा थी कि ये वल्लभाचार्य ने 40 प्रश्न क्या दिया था, उसको भी बातों नहीं आता खोल करके। वो जो उसके कारण वो बातों नहीं आता, न खोलने से वो अक्षरातीत का भक्ति जानता ही नहीं था, उसको लोकालोक से ऊपर की बातें नहीं हो पा रही थी उसके दिल दिमाग में। तो उनको भी सारा सृष्टि का महाकारण बता करके उनको भी काटे दज्जाल, काटे आओ दज्जाल, उनका जो ना समझ रूपी जो दज्जाल बैठा था उसको हटा दिया और जैसे ही अक्षरातीत समझा दिए तो शब्द शब्द अब शब्दातीत के शब्द में शोभा वर्णन न जाए। अब लालदास जी महाराज जो भी अब इस तरह से आप देखते जाइए, ऐसे शेख खिदर जान मोहम्मद नूर मोहम्मद के अंदर बस इमाम आएंगे करके दिंदों को सता रहा था। इमाम आ गए हैं और उनका बातों नहीं अर्थ ये करके, यही सनंद ग्रंथ है। जैसे उनको इमाम मेहदी का लक्ष्य यानी जाहिर होना और कुरान का बातों नहीं अर्थ का बता देना जैसे हुआ, तो काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम प्राणनाथ जी आकर के इशारा कर दिया। लेकिन सरजम प्रबंध सदगुरु का ईशा का ही तारतम ज्ञान से ही हुआ है।
छत्रसाल महाराज 12 वर्ष से वेट कर रहे थे कि कोई आएगा मेरे को बचाएगा, कोई आएगा, रास्ता देख रहे थे। तो महामती प्राण जी पहुंच करके अपने सिक्का दिखा दिया। उनका एक सिक्का का आम था तो उन्होंने उसे ही दिखा दिया। अब ऐसे चमत्कार बोलो या उनका परिचय बोलो। तो उनका एक छत्रसाल के अंदर जो एक प्रतीक्षा थी वो हिल नहीं रही थी इधर उधर। लेकिन कुरान के विषय में पता नहीं ये क्या बोलेगा। भैरव सेठ जो औरंगजेब का भाव सिंह आड़ा ने थोड़ा सा शंका किया था, ऐसे इसके अंदर भी कहीं शंका तो नहीं है मेरे कुरान पक्ष में। तो प्राण जी ने धीरे धीरे वो बात बता दी, तो उसके अंदर से वो शंका था तो भी हट गया। तो कांटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम। इसी तरह से हम आज महाप्रलय तक तारतम बानी पढ़ते जाएंगे। तारतम बानी द्वारा कुरान पढ़ने वालों का भी अर्थ लग जाएगा कि अमृत स्वरूप अक्षरातीत किस तरह से। भागवत पढ़ने वालों को भी पता चल जाएगा कि अखंड रास कहाँ पर है। लेकिन तारतम का घराना में दीक्षित शिक्षित होना पड़ेगा पहला, क्योंकि सदगुरु द्वारा सदगुरु के माध्यम से अक्षरातीत आ गए और सदगुरु के अंदर बैठ करके पहला पूरा तारतम का कॉन्सेप्ट बताए। उसके बाद महामती प्राणनाथ जी के अंदर से बाहर प्रचार में निकले। इसी तरह पहला हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश लेना होगा, तब जा करके काटे आओ दज्जाल का होगा, नहीं तो दज्जाल ही काटता रहेगा। तो आप विचार करो, अब एक स्टैंडर्ड ले लो वित्तक से सब सौंपे समझने के लिए। जैसे मैंने अभी काटे आओ दज्जाल के लिए वित्तक का सारा घटनाओं को थोड़ा रिवाइज कर दिया। ऐसा भी एक पर्सनालिटी को देख लीजिए आप, एक व्यक्तित्व को लीजिए, लाइक आप लाला सिंह महाराज लीजिए। जैसे उनको अखंड रास की आंटी खुली तो रास अखंड का अर्थ जैसे लगा कि अक्षर के लिए रास खिलाया था। वो परमधाम का अष्टप्रहर लीला में परमधाम में कैसे रास होते, कैसे आनंद विभोर होते हैं आत्मा ब्रह्मात्मा राज्य के साथ, वो वाली बात बतानी है। वो बात पता चला तो लालदास जी महाराज के लिए अब शब्दातीत के शब्द में शोभा भरी न जाए। चौपाई नंबर 2 अब घटित होगा। अब लक्ष्मण सेठ के अंदर यानी लालदास महाराज के अंदर बैठ करके आप परमधाम का चिंतन करोगे तो उनका आवाज ही बोलेगा अंदर से, मैं कैसे वर्णन करूं। मैं तो छोटा सा एक रास यही कृष्ण लीला में रास करके मैं मस्त था, और यहाँ पर निधि वन में रास देखने को मिलता है करके मैं तो वहीं पर था। लेकिन अब वो अखंड रास करके परमधाम का ऐसा प्रकाश भर दिए और संसार तो देखने भर का भी नहीं हुआ। अक्षर का आँख पल से उड़ने वाला है, तो इसको क्या व्याख्या करो। अब मेरे पास क्या रहा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का झाल झालाकार वो चीज रहा। अब मैं वर्णन कैसे करूं, ये तो लाला सिंह महाराज भी बोलेंगे। इसी तरह केशवदास भी बोलेंगे, अरे वो तो अक्षरातीत था तो क्षेत्र। अब हम बोल नहीं पाए तो हम गलती हमारी नहीं है ना, सॉरी गलती तो दानी की नहीं है ना, गलती तो हमारी है। अब हम बोल नहीं पाए, वो प्रकाश नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें उन महान आत्माओं ने जैसा खोजी नहीं की, धनी के चरण में नहीं गए, धनी की शरण तारतम बानी है, तारतम बानी में हम न पहुंचे। तो लाला सिंह महाराज जैसे अब उनके घर में तो प्राणनाथ जी हमारे घर में भी आ जाते तो हो जाता, ऐसा नहीं आता है ना। अब तारतम बानी आ गया ना, तारतम बानी में मेहनत करना पड़ेगा ना। उन्होंने मौखिक दे रहे थे, वो लिखित में आ गए, तो अब तो घर घर आ गए। 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो। उस समय तो एक बार पढ़ने, एक बार धनी के वचन सुन गया, फिर 2-3 बार पूछने में भी डर लगता था होगा, कितने बार पूछे। अब तो बार बार पूछो, बार बार पढ़ो, तो हृदय में प्रकाश तो हो ही जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं, अब शब्दातीत शब्द में शोभा वरन जाए, जो कछु कहूँ सो शब्द में बोलूं कौन जुबाएं। वो तो अब लाला सिंह महाराज भी यही बोलेंगे, परमधाम कौन से वर्णन। इसलिए कहूँ जुआ कला और कलाम कुंवर से जिम के मामती बैठे न ठौर। हम भी सपना से जग जाएं, और जैसे ही पलंग मिलेगा, ओहो पलंग ऐसे ही पलंग था वहां पर सपना में,
बस ऐसे ही था बोल के आपको प्रातः सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्याम जिसाथ रे प्रथम पाठ सातों घाट दो पुल रे पाल रे। यहाँ से जो शुरू होता है पहला परम धाम का नाम, गाम, ठाम, दिशा, स्पॉट। उसके बाद उन तत्वों में जो गुण है, जो नरमाई है, जो कोमलता है, जो खुशबू है, फिर शुरू होता है। तो बोलते हैं मैं कैसे शब्दातीत शब्द में कैसे ले आऊं। इस तरह से स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमला रूह देखा नैन खोल नूर जमाल। उसके बाद फिर आओ तम मोहे हृदय। ऐसा परम नाम वर्णन करने वाला सदगुरु के हृदय कितना बड़ा है। ओहो, खिजड़ा के नीचे बैठ करके सदगुरु उस परम धाम का व्याख्या करते। आहा, हमारे दिमाग भी मामूली नहीं है ना। हम बस एक जगह बैठे हुए दिमाग में वही है। अब ये दिमाग अमेरिका जाएगा तो अमेरिका भी समावेश हो जाएगा। ऐसे करते करते वैज्ञानिकों का दिमाग में कितना अच्छा खजाना बैठा हुआ है। ऐसे करते करते तो दिमाग बड़ा है कि संसार बड़ा है? दिमाग बड़ा है ना। हाँ, ऐसे परम धाम वर्णन करने वाला सखियों का दिमाग, इंद्रावती के दिमाग कितना बड़ा होगा और वो दिल कितना बड़ा होगा। इसलिए सदगुरु महाराज ने परम धाम वर्णन करके बताया। तो श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को देखते हुए, दर्शन करते हुए कहती है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन खोल नूर जमाल फिर आओ तो मोह हृदय किया कि ने तेरा कौल फैले हाल। लौट करके तो फिर कहाँ आ गए? सदगुरु के हृदय में आ गए। ऐसे 12,000 ब्रह्मात्माएं समय आने पर देश कल्प से अनुसार उसमें से कुछ पन्ना में पहुंचे। तो पन्ना में जब परमधाम वर्णन होने लगा तो सुंदर साथ ने कहाँ देखा? प्राण जी के हृदय में देखा। तो हृदय कितना विशाल, कितना महान, साक्षात धामधनी। इस तरह से इस संसार में शरीर संसार है, यहीं के दिमाग है, तो यहीं के दिल दिमाग ने यहीं आकर के जिस स्वरूप ने वर्णन किया उसी को देख करके भी आप सप्तादित का अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब इसलिए खूबी तखत ना कह सकूं। अब प्राण जी के हृदय रूपी तखत में, इमाम मेहदी के हृदय रूपी तखत में बैठ करके परम धाम जाहिर कर रहे हैं। साक्षात धामधनी इस तखत में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चाहे इमाम के शब्द माध्यम से, चाहे बुद्ध अवतार के माध्यम से, चाहे प्राणनाथ शब्द के माध्यम से, प्राणनाथ जी के हृदय को देखिए। अब इस तरह से ध्यान सुमिरन सुंदर साथ जी तारतम वाणी द्वारा प्राणनाथ जी के हृदय को चिंतन करते हुए, वो हृदय मेरे लिए कहाँ है करके वहाँ पर प्रत्यक्ष जब हो जाए तो लज्जत धाम का आएगा। नहीं तो लोग मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया हुआ, उसमें जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा करके ध्यान करते हैं। हमारे तो सदगुरु ने, सदगुरुदास जी ने तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके तुम्हारे अंदर में आऊँगा और मेरे पीछे मेराज करके, मेराज महामती प्राणनाथ जी में। तो प्राणनाथ जी के जमाने लोगों ने प्राणनाथ जी के हृदय में खूबी तखत ना कह सकूं, इन जुबा के जोर। तो प्राणनाथ जी के हृदय के खूबी। ऐसे ही आज के दिनों में जिन्होंने राज्य का दर्शन जिस हृदय से पाया, उस हृदय का महिमा कितना बड़ा होगा।
परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। खूबी तखत ना कह सकूं इन जुबा के जोर, जानो रात कुबर की मिट गई हुआ दिन जाहिर भोर। इस तरह से महामती प्राण जी के हृदय से महाप्रलय तक में कितना विशाल काम होगा तारतम्य रूपी तखत से, हृदय रूपी तखत से हिसाब नहीं उजास को। अब ये महाप्रलय में सब चेतन को भी, जड़ को मुक्ति, चेतन को विष्टा में आनंद दिया। आगे ले खड़ा लुदनी नूर, तारतम ज्ञान नूर, ताम अक्षर की जागृत बुद्धि लेकर के खड़ा है। जाय न बरन्यो इन जुबा, खड़ी अरस अरवा हजूर। अरस अरवा है परम धाम का ब्रह्मात्मा, सामने में अपने परात्म में खड़ी होकर के राजी से सारी वार्तालाप चल रही। तो मैं कैसे वर्णन करूं, जाए न बरन्यो इन जो, इस जुबा से वर्णन हो सकता, वो नहीं हो सकता है। जुबा खाली रास्ता बता देगा और स्वादन करने का तरीका बता देता, व्याख्या कहाँ तक करो। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी आगे खड़ा असराफिला और जबराइल हुकम, जो सब रुहन पर वतन बका खसम। यूं बैठे तखत इमाम, सिरा छत्र कई चंवर, रसूल अली आए मिले हुआ हुई बधाइयाँ घर घर। अब थोड़ा सा हुई बधाइयाँ घर घर, हुई बधाइयाँ घर घर करके जाता है। तो आइए चौपाई नंबर 4 में अभी हम स्थगित विश्राम करेंगे। अब आगे खड़ा असराफिल करके आ रहा है। अब थोड़ा कल सुबह थोड़ा समय में आप लोग उपस्थित हो जाना। अब इसका हमें ऐसा होना है कि ऐसा हृदय में लेना है कि हर चौपाई प्राण जी के रग रग में स्थापित करते हुए, अपने हृदय में स्थापित करके अपने हृदय को परम धाम बनाना है। परम धाम ही है हृदय, लेकिन मूल मिला में उठना है, निशंक होना है। हर ग्रंथों से हमें अपने ही कहानी देखते, अपनी ही आत्मा की कथा देखते हुए मूल में परम धाम में अपने आप को पाना है। हिसाब नहीं उजास को, हिसाब नहीं उजास को, आगे ले खड़ा लुदनी नूर, जाय न बरन्यो इन जुआ, जाय न बरन्यो इन जुआ, खड़ी अरस अरवा हजूर, खड़ी अरस अरवा हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की।